मैं वेट लिफ्टर डैरेन बार्न्स के साथ यहाँ हूँ और आपको घुटने के दर्द को ठीक करने की अपनी सबसे पसंदीदा एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ। दोस्तों, YouTube चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आज मैं घुटने के दर्द के लिए अपनी पसंदीदा एक्सरसाइज दिखाऊंगा। ये सरल है एंड इसे टचडाउन कहते हैं। अब इस कैसे करते हैं देखें। ये एक सिंगल लेग स्क्वाट है और हम इसे एक प्लेट पर शुरू करने जा रहे हैं। अब डैरेन प्लेट के बिल्कुल सही केंद्र में खड़े होने जा रहे हैं और यह व्यायाम कैसे किया जाए ये सब कुछ है। अब डैरेन निश्चित रूप से नंगे पैर शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप पैर की स्थिरता महसूस करें। कई दर्द की समस्याएं ऊपर से नहीं, पैरों से शुरू होती हैं। अगर आप हमेशा जूते पहने रहते हैं तो शायद आपको पैर की स्थिरता की समस्या का एहसास ना हो। जूते से बाहर रहना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। और अब यहां से गति कूल्हों से शुरू होती है। तो आप एक पैर पर खड़े होंगे, कूल्हों को ध्यान से झुकाएं, छाती या नितंब को पीछे, छाती को आगे करें, नीचे बैठें, एड़ी को छुएं, वहीं टैप करें और फिर उठें। अब एक बार और देखें, कूल्हे को पीछे करें, छाती को आगे लाएं, नीचे टैप करें, फिर ऊपर उठें। यदि आपके घुटने में दर्द हो और आप घुटने को आगे ले जाएं, घुटने में दर्द हो तो घर पर इसे आजमाएं। घुटना शुरू में आगे ले जाएं। तो इस प्रक्रिया को शुरू करो जिसमें घुटना आगे की तरफ मुड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें किस प्रकार का घुटने का दर्द है। यह अक्सर इसे फिर से बनाएगा और खराब करने में योगदान देगा। इसे हिप प्रभावित बनाएं और देखें कि क्या दर्द में अंतर आता है। तो आप घुटने को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देंगे। आपका घुटना अभी भी मुड़ेगा, बस ये आगे की दिशा में नहीं बढ़ेगा। कूल्हे पीछे, छाती आगे। बहुत अच्छा। फिर ऊपर उठो। ये एक बार और करो। तो हम इसे बहुत ही हिप डोमिनेंट मूवमेंट बनाने जा रहे हैं। तो जैसे ही कूल्हे पीछे जाते हैं, छाती आगे आती है, नीचे बैठें, टैप करें और फिर ऊपर। घर पर अगर आपने देखा कि जब आपने इस छोटे से बॉक्स या प्लेट पर घुटना आगे की ओर धकेला और इससे घुटने में दर्द हुआ और फिर आपने इसे बहुत ही हिप डोमिनेंट बना दिया और इससे आपके घुटने के दर्द में काफी कमी आई या वह गायब हो गया। यह व्यायाम जिसे मैं दिखाने वाला हूं आपके दर्द को घटाने और सहनशीलता को बढ़ाने में मदद करेगा ताकि आप सब कुछ आराम से और बिना दर्द के कर सकें। इसीलिए इसे हिप डोमिनेंट बनाने का सुझाव बस घुटने से लेकर हिप की दिशा में टॉर्क को शिफ्ट कर देता है। क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और निचले पैर की सभी मांसपेशियां बहुत मेहनत कर रही हैं। वे बंद नहीं हो रहे हैं। हम केवल इस बात को बदल रहे हैं कि टॉर्क कितना और कहां उत्पन्न हो रहा है और हम उस कतरन बल को कम कर रहे हैं जो अभी कई घुटनों को परेशान कर रहा है। मैंने कई ऐसे घुटने देखे हैं जो बेहद चिढ़े हुए होते हैं। उनमें से पहले दिन की फिजिकल थेरेपी में मैं उन्हें सिखाता हूं कि किस तरह टचडाउन किया जाता है और इसे लगभग पहले दिन ही सबके साथ शामिल करता हूं। तो फिर से कूल्हे पीछे, छाती आगे, यहां एड़ी नीचे टैप करें और फिर से ऊपर। अगर अभी भी दर्द हो रहा है तो इसे और भी अधिक कूल्हे पर केंद्रित करें। अब हमें क्या करना है, इसे बगल से देखते हैं ताकि लोग देख सकें। अच्छा, सीधे खड़े हों, एक पैर पर, कूल्हे पीछे, छाती आगे, जैसे आप इसे पहली बार में ही आरडीएल में बना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यह इसी प्रकार कूल्हे पर केंद्रित हो। नीचे टैप करें और फिर ऊपर। एक टिप जो मुझे पसंद है, अपनी एडी के साथ एड पर टैप करें, एचएल को ना तोड़ें। पहले अगर वह पैर आगे लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो कोई बात नहीं, पीछे वाला पैर थोड़ा पीछे आ सकता है, लेकिन ध्यान दें कि आपकी श्रोणी समतल हो। सब जो हम करते हैं जल्दी से उससे कूदें। जैसे ही आप इसमें और बेहतर होते जाते हैं, आप बस ऊंचाई बढ़ाने जा रहे हैं। हम 2 इंच से 4 इंच, फिर 6 से 8 इंच की ऊंचाई पर जाएंगे। मैंने देखा है कि एक 96 साल की दादी ने इसे 8 से 10 इंच की ऊंचाई से बिना दर्द के किया है। यदि वह कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। इसमें समय लगेगा। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप जल्दबाजी में करें। चलिए वहां चलते हैं। देखो अब कैसा लग रहा है। हाँ, कूल्हे पीछे, छाती आगे, धीरे धीरे नीचे बैठो, टैप करो और फिर ऊपर। यह मेरी पसंदीदा एक्सरसाइज है जिसे मैं हर घुटने के पुनर्वास योजना में शामिल करता हूं। इसे आराम से और धीरे धीरे करें। पहले दर्द मुक्त दोहराव करें और फिर उन्हें और भी बार बार दोहराएं। इन व्यायामों को आप नियमित रूप से लगभग प्रत्येक दिन आराम से 2 से 3 सेट में 15 से 20 बार दोहरा सकते हैं। यह भारी वजन उठाने जैसा नहीं है जिसे आप शायद प्रत्येक दिन करने की क्षमता या ताकत नहीं रख पाएंगे। ये साधारण व्यायाम आप रोज कर सकते हैं। लेकिन हम कूल्हे से शुरू करते हैं। घुटनों की उचित संरेखण बनाए रखें और अंदर न जाने दें। फिर से ऊपर। अच्छा, घुटने को ना हिलने दें। कई लोगों के घुटने इधर उधर हिलते हैं।
जब आप 8 से 12 की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, कई अन्य गतिविधियों में अच्छा महसूस होना चाहिए जो पहले दर्द देती थीं। समझने की बात यह है कि इस विशेष व्यायाम को मैं हर किसी के घुटने के पुनर्वास योजना का हिस्सा बनाता हूं, लेकिन यह अक्सर उनकी करने वाली एकमात्र चीज नहीं होती। और देखें क्यों। अगर हम अपने कंकाल टॉमी को देखें तो कई बार घुटने के दर्द के लक्षण इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, चाहे वह आपके क्वाड्रिसेप्स टेंडन के पास हो, पटेला टेंडन अंदर या बाहर की तरफ हो। लेकिन लक्षण यहां हैं, कारण अक्सर नहीं होता। अक्सर घुटने के दर्द का कारण टखने की समस्याओं और कूल्हे की समस्याओं तक का पता लगाया जा सकता है। सोचिए, ये उदाहरण कई के लिए है। आपकी पटेला घुटने का कप नॉच में ऊपर नीचे चलती है, जिसे फेमोरल ग्रूव कहते हैं। इसको ऐसे समझें जैसे कि एक ट्रेन पटरी पर चल रही हो। अगर आपके टखनों की गतिशीलता में या कूल्हे के नियंत्रण या कूल्हे की गतिशीलता में समस्याएं हैं, तो यह बदल देगा कि आपका घुटना कैसे कार्य कर रहा है और कैसे वह ट्रेन पटरी पर चल रही है। और अगर आप बहुत अधिक दोहराव या बहुत अधिक भार का उपयोग कर रहे हैं, तो ये समस्याएं ऐसे बढ़ जाती हैं जैसे कोई ट्रेन पटरी से उतर रही हो। अंततः घुटने के आसपास के कुछ ऊतक चिढ़ जाते हैं और दर्द विकसित हो जाता है। इसलिए टच डाउन स्क्वाट मेरे पसंदीदा व्यायामों में से एक है, सब कुछ फिर से जोड़ने के लिए। अगर आप घुटने के दर्द से परेशान हैं, तो मैं आग्रह करता हूं कि मेरे अन्य YouTube वीडियो अवश्य देखें, जो आपको टखने और कूल्हे की समस्याओं की स्क्रीनिंग के तरीके सिखाते हैं, क्योंकि इन्हें भी हल करने की आवश्यकता होती है। अंत में लक्षण घुटने तक ही पहुंचते हैं, लेकिन चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अक्सर सही लैंडिंग आपकी समग्र योजना का एक बहुत ही सहायक हिस्सा होगी, दर्द घटाकर आपको फिर 100% तक लाने में। उम्मीद है आपको आज का YouTube वीडियो पसंद आया। अगर टच डाउन स्क्वाट पर आपके कोई भी सवाल हो तो नीचे टिप्पणी में अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार तक दोस्तों खुश रहें और जोश के साथ स्क्वाट करते रहें।